बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनेन्द्र नेमि चंदमके लंकम गुणरण भूषणुदियम जीवस्य परुवणम बोचम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। जीव कांड के पहले अधिकार का 6 नंबर की गाथा खोलकर रख लें और ध्यान से देखें। पहला अधिकार का नाम क्या है? क्या नाम है? गुणस्थान। क्या नाम है पहले अधिकार का? गुणस्थान। कितनी गाथा है इसमें? 69। कितनी गाथाएं हैं? 69 ना। अधिकार का नाम गुणस्थान। आज हम आपको 6 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। देखें खोल करके। माया लोहे रदि कुब्बाहारम कोहमाण गम्मि भयम वेदे में हुण सन्ना लोहम्मी परिग्रहे सन्ना। फिर से देखो। माया लोहे रदि कुब्बाहारम कोहमाण गम्मि भयम वेदे में हुण सन्ना लोहम्मी परिग्रहे सन्ना। देखो माया लोहे, माया मीन्स माया और लोहे मीन्स लोभ कसाय मार्गणा में। माया और लोभ कसाय मार्गणा में रदि पुब्बाहारम रति पूर्वक आहार संज्ञा का। माया और लोभ कसाय मार्गणा में रति पूर्वक आहार संज्ञा का। कोह ने क्रोध और मान कसाय मार्गणा में। क्रोध और मान कसाय मार्गणा में भयम भय संज्ञा का। वेद मार्गणा में मेहुं सन्ना मेथुन संज्ञा का। लोहम्मी लोभ कसाय मार्गणा में परिग्रह संज्ञा का अंतर्भाव हो जाता है। आया समझ में? फिर से एक बार बता दें। माया और लोभ कसाय मार्गणा में रति पूर्वक आहार संज्ञा का। क्रोध और मान कसाय मार्गणा में भय संज्ञा का। वेद मार्गणा में मैथुन संज्ञा का। लोभ कसाय मार्गणा में परिग्रह संज्ञा का अंतर्भाव हो जाता है। अब ये अंतर्भाव बता रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करना। इसके बाद है अगली गाथा 7वें नंबर की। सागारो उब ओगो नाणे मग्गमि दंसणे मग्गे अणगाड़ो उब ओगो लीनो तिजणे हिनी दिठो। फिर से। सागारो उब ओगो नाणे मग्गमि दंसणे मग्गे अणगाड़ो उब ओगो लीनो तिजणे हिनी दिठो। देखो सागारो साकार उपयोग का। साकारो साकार उब उपयोग का। ज्ञाने नाणे यानी ज्ञान मार्गणा में। और अनाकार उपयोग का। अनगारो उब ओगो अनाकार उपयोग का दर्शन मार्गणा में। दंशन मार्गणा में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा जिन्हें ही जिनेन्द्र देव ने कहा है। ऐसा किसने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि साकार उपयोग का ज्ञान मार्गणा में और अनाकार उपयोग का दर्शन मार्गणा में अंतर्भाव हो जाता है। ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। देखो इसमें कुछ प्रश्न अच्छे हैं, बता देते हैं आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा जिससे। यहाँ पर कह रहे हैं साकार उपयोग का किसमें अंतर्भाव होता है? गाथा से तो हमने आपको बता दिए। अब साकार उपयोग का ज्ञान मार्गणा में अंतर्भाव होता है। यह अंतर्भाव किस अपेक्षा से होता है? तो यह अंतर्भाव सामान्य विशेष की अपेक्षा से होता है। इसमें सामान्य कौन है और विशेष कौन है? इसमें साकार उपयोग सामान्य है और ज्ञान मार्गणा विशेष है। अनाकार उपयोग का किसमें अंतर्भाव होता है? अनाकार उपयोग का दर्शन मार्गणा में अंतर्भाव होता है। यह अंतर्भाव किस अपेक्षा से है? यह अंतर्भाव सामान्य विशेष की अपेक्षा से है। अनाकार उपयोग में सामान्य और दर्शन मार्गणा विशेष है। अनाकार उपयोग सामान्य है और दर्शन मार्गणा विशेष है। दर्शन के कितने नाम हैं? 3 नाम हैं। दर्शन, निराकार और अनाकार। ज्ञान के कितने नाम हैं? 3 हैं, ज्ञान और साकार। ये प्रश्न हैं, बड़े अच्छे प्रश्न हैं, इन्हें भी आप समझने की कोशिश करना ताकि और सरल लगे, है ना। अब गुणस्थान का निरुक्त अर्थ है यहाँ पर बताया जा रहा है। 8वें नंबर की गाथा है, ध्यान से देखें।
जे हिंदुलक्षि जन्ते उदयादिषु संभवेहि भावेहि जीवाते गुणसन्ना निर्दिष्टा शब्ददर्शिहिं। जे हिंदुलक्षि जन्ते, क्या कह रहे हैं, कर्मों के उदयादि अवस्थाओं के होने पर उत्पन्न होने वाले जिन परिणामों से जीव लक्षित किए जाते हैं, जीव कैसे किए जाते हैं, लक्षित किए जाते हैं, उन सर्वदर्शियों ने गुण स्थान इस संज्ञा से निर्दिष्ट किया है। फिर से देखो, गुण स्थान का अर्थ है यहाँ पे जे हिंदुलक्षी जनते, कर्मों की उदयादि अवस्थाओं के होने से, कर्मों की उदयादि अवस्थाओं के होने पर उत्पन्न होने वाले जिन परिणामों से, भावे ही में जिन परिणामों से जीव लक्षित किए जाते हैं, जिन परिणामों से जीव लक्षित किए जाते हैं, उन्हें सर्वदर्शियों ने जीवाते गुणसन्ना इस संज्ञा से गुणस्थान से निर्दिष्ट किया है, अर्थात इसे गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि अवस्थाओं के निमित्त से जीवों के जो परिणाम होते हैं, उन परिणामों को गुणस्थान कहते हैं। गुणस्थान और गुणस्थानवान में क्या अंतर है? मोहिनी कर्म के उदय आदि के होने पर जीव के जो भाव होते हैं, वे भाव गुणस्थान कहलाते हैं, और उन परिणामों से युक्त जो जीव हैं, उनको गुणस्थान वाला कहते हैं। अब अगला है गुणस्थान के नाम, गुणस्थानों का निर्देश देखो। मिच्छो शासन मिश्रो अविरत सम्मोय देश विदोया बिरदापमत्ते इदरो अपुब्य अनियट्ठी सुह मोया उपसंत क्षीण मोहो सजोग केवली जिणो अजोगिया 14 जीव समासा कमण सिद्धायना दब्बा। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्यो मिथ्या, शासन शासादन, मिश्रो मिश्र, अविरत सम्मोह अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरदो देश विरत, प्रमत्त प्रमत्त विरत, इधरो उससे उल्टा अप्रमत्त विरत, अपुब्य अपूर्वकरण संयत, अनिठी अनिवृत्तिकरण संयत, सुहमो सूक्ष्म सांप्राय संयत, उपशांत उपशांत मोहो, क्षीणो मोहो क्षीण मोह, सयोग केवली अयोग केवली अयोगी जिन अयोगी केवली, ये क्रम से 14 से 14 जीव समासा गुणस्थान होते हैं, तथा सिद्धों में सिद्धा या न सिद्धों को गुणस्थानातीत, यानी सिद्धों में ये नहीं होते, तथा सिद्धों को गुणस्थानातीत जानना चाहिए, सिद्धों के गुणस्थान नहीं होते। कितना अच्छा 14 गुणस्थान के नाम इन दो गाथाओं के माध्यम से यहाँ बताए गए हैं। अब आप इन गाथाओं के माध्यम से 14 गुणस्थानों के नाम याद कर लेना। इस प्रकार से यहाँ पर 5 ये गाथाएं पूर्ण हुई, 6 से लेकर 10 तक। आप इन्हें भी अच्छी तरह से पढ़ना और उनको याद करने का प्रयास करना। जब हमने जीव कांड की परीक्षा दिए थे, उस समय हमने पूरी की पूरी गाथाएं याद कर लिए थे, कंठस्थ कर लिए थे। और पता है, जब हमने पेपर दी, हमारा रिजल्ट आया, तो हम आश्चर्य कर रहे थे, हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया, 98 मार्क्स मिले। हमने महाराज जी से कहा, प्रमाण सागर महाराज जी से, महाराज जी हमको जीव कांड में 98 मार्क्स मिले हैं। तो महाराज जी बोलते हैं 2 नंबर किस में कट गए। मैंने कहा महाराज जी हमको तो 2 नंबर कटने का कोई दुख नहीं है, बल्कि 98 मार्क्स मिले उसकी खुशी है। बोले नहीं, वो 2 नंबर भी तुम्हारे नहीं कटना चाहिए। हमको इतना प्रोत्साहन देते हैं महाराज जी लोग कि हमारी इच्छा होती कि हम सारा याद कर लें, और कभी किसी विषय का परीक्षा दें तो बिल्कुल भी गलती न हो, सारे के सारे नंबर मिल जाएं। तो हम चाहते हैं, जिस प्रकार से महाराज जी हमको प्रेरित करते हैं, हम भी आपको इसी प्रकार से प्रेरित करते हैं कि आप भी ऐसे ही पढ़ें, सारा सब कुछ याद कर लें। यहाँ वहाँ से दिमाग हटाकर यदि ग्रंथों में दिमाग लगाएंगे तो फिर तो एक मिनट में एक गाथा याद होगी। हम 1 मिनट में एक गाथा याद करते तो 5 मिनट में 5 गाथाएं याद हो जाते थे, और उसके बाद फिर 24 घंटे उन्हीं गाथाओं को पढ़ते रहते थे, और कोई सामने आ जाए ना तो उनको पढ़ाने लगते थे। तो इससे हमको वो गाथाएं रट गई थी अच्छी तरह से। तो हम भी आपको ये टेक्निक बता रहे हैं कि आप भी इसी प्रकार से गाथाओं को याद करना, और दिन भर उन्हीं को दोहराना, तो वो फिर कभी नहीं भूलोगे, याद हो जाएंगी। यही तो तरीके हैं याद करने के। लेकिन क्या करें, आज का ज़माना कुछ और है, मोबाइल और कंप्यूटर लैपटॉप से हमारा दिमाग हटता ही नहीं, तो इन चीज़ों में मन लगेगा तो लगेगा कैसे। लेकिन फिर भी कोशिश करना। देखो, कल्याण इसी से होगा, ना मोबाइल से होगा, ना कंप्यूटर से होगा, ना लैपटॉप से होगा।
अगर कल्याण करना है अपना तो ग्रंथों का स्वाध्याय करके ही होगा। इसलिए जहाँ तक बन सके स्वाध्याय में रुचि बढ़ाओ और अपने को आगे बढ़ाओ।